कि यदि भगवान मिल जाए एक बार तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। भगवान को पाने के लिए लोग कितनी कितनी तपस्याएं करते हैं, कैसी कैसी कठोर साधनाएं करते हैं, घोर जंगल में जाकर महीनों महीनों भूखे रहकर, एक पैर पर खड़े रहकर, एक हाथ को ऊपर उठा करके, जो एक पैर पर खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग खड़ेश्वरी हो जाते हैं। मतलब नियम बना लेते हैं कि 12 साल तक बैठना ही नहीं है, खाना है खड़े खड़े, टट्टी पेशाब जाना है खड़े खड़े, नहाना है खड़े खड़े, सोना है खड़े खड़े, एक सेकंड भी वे बैठते नहीं हैं। 12-12 साल तक कठोर साधना तपस्या करते हैं खड़े रह करके, और कितने तो ऐसे हो जाते हैं कि पांव फूल जाता है, मवाद बहने लग जाता है, लेकिन उनकी साधना है, हठ है, उनका निश्चय है। कुछ लोग निश्चय कर लेते हैं, एक हाथ कैसे उठाए रखते हैं, 10-10 साल 12-12 साल से ये हाथ कभी नीचे नहीं आ जाता, कितनों हाथ एकदम सूख करके लकड़ी जैसा हो जाता है, क्योंकि खून का प्रवाह नहीं होगा यदि लगातार करते रहोगे तब। सही है या गलत ये अलग बात है, लेकिन उनका निश्चय चाहे जैसा हो, हाथ नीचे नहीं लाना है। कुछ लोग 8 साल 10 साल 12 साल के लिए मौन व्रत ले लेते हैं, बोलना ही नहीं है। अनेक साधनाएं हैं, अनेक प्रकार की तपस्याएं हैं। कुछ लोग हिमालय की गुफा में जाते हैं, कठोर ठंडी में शरीर को तपाते हैं। क्यों? कि भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए और ये जीवन कृतार्थ हो जाए। और ऐसे तपस्वी हजारों साल पहले से होते आए हैं, आज भी हैं। प्रयागराज कुंभ मेला गए रहे होगे तो कभी देखने को मिल गया होगा। कबीर साहब ने किसी ने पूछा, साहब आप बताएं हम भगवान को कैसे पाएं? साहब तो सीधी बात कहने वाले, तुम भगवान को पाना क्यों चाहते हो, खुद भगवान होना क्यों नहीं चाहते? भगवान पाओगे तो फिर से भगवान छूट जाएगा, और भगवान हो जाओगे तब सदा के लिए हो जाओ, कृतार्थ हो जाओगे। भगवान कैसे हुआ जाता है? देखो, भगवान का मतलब कृतार्थ। एक तो भगवान मानते हैं लोग कि आकाश में बैठे हुए हैं जिन्होंने दुनिया बनाई, लोगों की एक मान्यता है, धारणा है, विश्वास है। लेकिन भगवान का अर्थ होता है कृतार्थता, पवित्रता, निर्मलता। और अनेक बार इस मंच से कहा गया है, जिस प्रकार के आप भगवान कल्पना करते हो ऐसे भगवान कल्पना बहुत पहले रहा होगा या नहीं रहा होगा, कुछ कहा नहीं जाता। पहले जमाने में ऋषियों मुनियों को, संत महात्माओं को भगवान कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में राम को कहीं भगवान नहीं कहा गया है, किंतु राम स्वयं वनवास के दौरान गंगा पार करके जब प्रयाग पहुंचते हैं और भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचते हैं, तब राम ने स्वयं भरद्वाज मुनि को, ऋषि को
5 बार भगवान कहा है और भरद्वाज ऋषि ने राम को बेटा कह करके पुकारा है, स्वागत किया। ऐसे सुतीक्षण के आश्रम में जब राम जाते हैं, अगस्त के आश्रम में भी जब राम जाते हैं तो उन्हें भी भगवान कहते हैं, ये मेरे गुरु हैं, ऐसा भी कहते हैं। ऐसे और भी उदाहरण मिल जाएंगे आपको। भगवान का अर्थ बताया गया, भग्न कर दिया है वान जिसने उसे कहते हैं भगवान। भग्न तोड़ देना, मिटा देना, नष्ट कर देना। किसको? वान को। वान मतलब बंधन, पीड़ा। विवेक से, विचार से, संयम साधना से, ध्यान चिंतन से जिस किसी ने भी अपने मन के सारे बंधनों को तोड़ दिया वो भगवान हो गया। साधना इसीलिए तो की जाती है ना। कोई स्त्री भगवान हो सकती है, कोई पुरुष भगवान हो सकता है, बस शर्त इतना है कि मन पूरी तरह से स्वतंत्र हो, खुला हुआ मन, कहीं बंधा हुआ मन ना हो। काम पूरा करेगा वह। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ध्यान साधना विवेक विचार द्वारा मन के सारे बंधनों को तोड़ दिया वो दुनिया की सेवा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अपनी श्रेणी के अनुसार से लोगों से मिलते जुलते हैं, उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, रास्ता बताते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जो सेवा का काम है उस सेवा का काम भी करते हैं। मन को किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी जगह से जोड़ करके रखते नहीं हैं। जहां गए लोगों से मिले जुले, प्रेम का व्यवहार किए, सेवा किए, जहां रहते हैं वहां साफ सफाई किए और जब वहां से चले तो दिल से उतार दिए। जब तक जहां रहे वहां के लिए पूरी सावधानी समर्पित होकर अपना काम करते रहे और जब चल दिए तब वहां की कोई चिंता नहीं है। ऐसा जिसका मन बन जाता है या जिन्होंने अपने मन को बना लिया वो भगवान हो जाता है, कृतार्थ हो, आत्मा हो जाता है, जीते जी मुक्त स्वरूप हो जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने अपने मन के बंधनों को तोड़ दिया, कोई अहंकार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं। देखे शुरू में कहा था पहली पंक्ति में, माया मोह मोहित। माया के मोह ने लोगों को मोहित किया। ये माया क्या है? बाहर माया कहीं भी नहीं है। माया है मन का मोह, कहते माया स्वार्थ, छल कपट, धोखाधड़ी, बाहर कुछ भीतर कुछ, अहंकार, स्वार्थ की भावना, यही माया है। और यही माया लोगों को बांधने का काम करती है। घर कहां बांधता है? न घर बांधता है, न पैसा बांधता है, न परिवार बांधता है। उनके लिए हमारे मन में जो लोभ मोह हो जाते हैं, आसक्ति हो जाते हैं, हम किसी से एकदम जोड़ लेते हैं तब वो चीज माया बनती है, अन्यथा माया नहीं है। जब तक जीवन है तब तक तो चीजों पर प्रयोग करना पड़ेगा। भोजन करने बैठे हो, एक उदाहरण ले लो, बिना भोजन किए तो जीवन चलेगा नहीं भाई, किसी का भी चलेगा। साधु को भी भूख लगेगी तो भोजन तो चाहिए। साधु गाड़ी में बैठेगा, ट्रेन में, बस में, तो टिकट लेने के लिए पैसा तो चाहिए, उसके बिना तो साधु जीवन भी नहीं चलेगा। सामने जो चीज आई शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है,
जितना से पेट भर जाए उतना खा लीजिए। स्वाद के चक्कर में पड़कर नहीं खा, अरे चीज बहुत बढ़िया लाभ से ज्यादा खा लेता हूं। जितना जो उचित है, सात्विक सुपाच्य है, जितना जरूरत हो उतना खा लिए। कहीं बांधे नहीं मन को, ये चीज बहुत बढ़िया बनी थी, जैसा वैसा है, बहुत ये बांधे नहीं, तो आप माया में नहीं बंधे। लेकिन आप सोचते हो नहीं, ऐसा चावल होना चाहिए, ऐसी सब्जी में इतना नमक हो, ऐसा मिर्च हो, ऐसा मसाला हो, तो वही भोजन माया बन गया। वही चीज है, कभी वही चीज कभी माया बन जाती है, वही चीज कभी माया नहीं बन पाती। पैसा का उपयोग है, पैसा कमाते हो, पैसा का उपयोग करो, लेकिन पैसा बढ़ गया ज्यादा, मेहनत करता है आदमी तो बढ़ता ही है पैसा। पैसा बढ़ गया तो मन में कोई खुशी नहीं है, ठीक है भाई, बढ़ गया बढ़ गया। पैसा घट गया तो मन में कोई दुख नहीं है, समझ लो पैसा आपके लिए माया नहीं बनेगा। लेकिन पैसा बढ़ गया, एकदम उछलने लग गए, अब पैसा घट गया एकदम रोने लग गए, तो पैसा माया बन गया। माया हम बनाते हैं, न पैसा माया, न परिवार, न घर, न धन, कोई माया नहीं है। और इसी माया का जो त्याग कर दिया, क्योंकि जब पैसा का उद्देश्य हो गया तो पैसा के लिए छल कपट होगा, पैसा के लिए झूठ बोलेगा, पैसा के लिए दूसरे को धोखा देगा, बेईमानी करेगा, भाई का हक मारेगा, भतीजे का हक मारेगा, गांव के काम के लिए उठान के लिए आएगा तो पैसा आएगा तो खुद अपना घर भरेगा, क्योंकि पैसा माया बन गया है। और नहीं, ठीक है, ईमानदारी पूर्वक काम करना है, जो सहज बच जाए तो कोई चीज माया नहीं है। माया बाहर नहीं है, माया भीतर है। और जिस मन के माया को तोड़ दिया, भग्न कर दिया, वो भगवान बन गया। यहां साहब क्या कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरन तारण सो। जिन्होंने विचार करके विकारों का त्याग कर दिया। हर आदमी के मन में विकार है, हर आदमी के मन में, किसी के मन में कम, किसी के मन में ज्यादा। अब किसके मन में ज्यादा, किसके मन में कम है, ये देखने की बात नहीं है, अपने मन के विकार को देखना। दूसरे मन का विकार हमें परेशान नहीं करता है। हाँ, जीवन को सुख से जीना चाहते हो तो ईमानदारी की आवश्यकता है। तो विकार का मतलब क्या है, जिस भावना के आने पर, जिस विचार के आने पर हमारा मन उद्वेलित हो जाए, अशांत, व्याकुल हो जाए, अपने में न रह पाओ, वो सारी भावनाएं विकार है। क्रोध आता है, अपने में कहां रह पाता है आदमी, मन अशांत, आंखें लाल, चेहरा भी लाल हो तमतमा गया, मुख से अब शब्द निकलने लग गए। एक क्रोध आने पर आदमी होश में कहां रहता है। लोभ आ गया तो कितना कितना फिर आदमी क्या क्या करता है, अपने में नहीं रह पाता है। अकेले बैठा है, कोई युवक है, अकेले बैठा है चुपचाप शांत, इतने मुझसे उसकी प्रेमिका की याद आ गई, किसी युवती की याद आ गई, मन में विकार है, अब अपने में नहीं रह पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा। कोई युवती है, अकेली बैठी हुई है, चुपचाप शांत है,
उस युवती के अपने प्रेमी की याद आ गई, किसी युवक, सुंदर युवक याद आ गई, मन अशांत हो गया। यही माया है। अब तक माया, जब तक चुपचाप बैठे तब तक माया नहीं थी। तो जो जो काम की बात ना आ जाए, क्रोध की बात ना आ जाए, लोभ की बात ना आ जाए, ईर्ष्या आ जाए, द्वेष आ जाए, यही तो माया है और यही विकार है। विचार करना होगा। सोचें, कई बार क्रोध आया है मुझे, और क्रोध में मैंने जो नहीं करना, नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी बात चुका हूं। क्रोध के पश्चात हमेशा पश्चाताप हुआ पड़ा, और आगे फिर क्रोध करूंगा तो क्या होगा। रोज विचार करते चले जाए, धीरे धीरे देखेंगे कि क्रोध का विकार घटता जाओ, घटते घटते पूरा घट जाएगा। ऐसे सभी के लिए सोच लो। विवेक से विचार से चिंतन करके मन के सारे विकारों का जिन्होंने त्याग कर दिया, तुरंत वो भवसागर से मानो पार हो गए। संत महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि मानव जीवन भवसागर को पार करने के लिए मिला हुआ है। तो भवसागर कहाँ है? भवसागर बाहर नहीं है, हमारे मन की जो गंदगी है यही भवसागर है। और जिन्होंने अपने मन की गंदगी का विचार द्वारा त्याग कर दिया, वो तर गया भवसागर से। जिसका मन निर्मल हो गया, और निर्मल मन में किसी के लिए भी दुख देने की भावना नहीं होगी। बड़े से बड़ा दुश्मन को यदि माना जाता है, उसके लिए भी दुख देने की भावना नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, जिस के दिल से दूसरों को चोट पहुंचाने की, दुख देने की भावना मिट गई, जिसके जीवन में पूर्ण अहिंसा का प्राकट्य हो गया, वो तो चलता फिरता भगवान हो गया ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है, तन कृत मन कृत बचन कृत, काहू दूसत नाही, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाए। जो तन से, मन से, वचन से जानबूझकर शक्ति चले तक किसी को भी तकलीफ नहीं देता, दुख नहीं देता, वो स्वामी जी कहते समझ लो वो प्रत्यक्ष भगवान राम है, चलता फिरता। आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई भी आदमी बन, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई भी बन सकता है। बस दुख देने की भावना क्रिया का त्याग हो जाए। साधना पड़ेगा, मेरे कहने से न तो मैं ऐसा हो जाऊंगा, और सुनने से न तो आप वैसे हो जाओगे। निरंतर लंबे समय तक अभ्यास करना होगा, साधना होगा, अपने आप को कसौटी में कसते रहना होगा, रोज रोज। तब धीरे धीरे करते करते ये दशा आती है। एकाएक नहीं आई। न किताब पढ़ना आवश्यक है, सत्संग में बातें सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन हम केवल किताबें पढ़ लें और सत्संग बातें सुन लें, जीवन में प्रयोग न करें, अपने को साधने का काम न करें, तो सारी ऊंची ऊंची बातें हवा बन करके उड़ जाएगी। एक गांव में, जैसा आपका गांव है, गांव के बाहर शाम के समय लगभग 4-5 बजे के आसपास एक पंडित जी रोज कथा कहते थे। जवान